हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव, स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो भी स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं सेशन 2026 के अंदर। बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स ने बीपीएड एमपीएड कोर्स के लिए पीयू सेट एग्जाम दिया था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपने एग्जाम दे दिया है उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहने वाला है, और आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको किस तरीके से फिल करना है, अब आपको कौन सा फॉर्म को फिलअप करना है, और जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है आपका वो कब होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कि अब आगे का क्या स्टेप रहने वाला है, कब आपका रिजल्ट वगैरह आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो भी स्टूडेंट्स पीयू को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है पीयू सेट PG 2026। जैसे आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एक वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको फर्दर उस वेबसाइट पे चले जाना है जहाँ से आप एडमिशन फॉर्म के लिए, काउंसलिंग फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन, प्रोस्पेक्टस, डेट शीट, इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह, ये सारी चीज़ें। बट अभी आपकी ये कुछ भी काम की नहीं है, ठीक है। बिकॉज आपका जो एग्जाम है पीयू सेट का भी हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो आंसर है वो मैच कर लिए हैं। क्या क्या स्कोर बन रहा है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बीपीएड वाले स्टूडेंट्स भी और एमपीएड वाले स्टूडेंट्स भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी आपको एक काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करना है। तो अभी आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन करा था जिसका फीस आपने 2850 रुपये पे किया था, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने 1425 रुपये पे किया था, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस रजिस्ट्रेशन के करने के बाद आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है। आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल थे, जो कि पीयू सेट पीजी का आपने दिया है, ठीक है। अब आपको क्या है, एक काउंसलिंग फॉर्म के लिए अप्लाई करना रहेगा, जिसका क्या फीस रहेगा वो हम अभी आगे बात करेंगे, और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीजें हम अभी बात करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहां से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, तो आप इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस लिंक पे क्लिक करना है जो लास्ट में है, ठीक है। वेबसाइट की बात करूं तो मैं onlineadmission.puchd.ac.in, इस वेबसाइट को आप गूगल पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, वरना आप पीयू सेट की जो वेबसाइट है वहां पर आके, वहां पे एक लिंक मिल जाएगा onlineadmission.puchd, आप यहाँ पर आके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाएंगी। अब उन डेट्स के अंदर क्या है, जो आपका डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है वो आपका 10 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। काउंसलिंग फॉर्म इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। यदि मैं लास्ट डेट की बात करूं कि कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो 21 जुलाई 2026 से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे उन्हीं का फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए नेम आएगा, और वही स्टूडेंट्स फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। लास्ट डेट फॉर पेइंग फीस, ठीक है। तो इस फॉर्म को जो फीस है पेइंग करने का लास्ट डेट वो भी 21 जुलाई होने वाला है। तो 21 जुलाई से पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। अभी तक आपने क्या करा, आपने पीयू सेट के लिए अप्लाई करा था, एंट्रेंस एग्जाम दिया। अभी यहाँ पर आपका सिर्फ आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करा था, बट अभी आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है, पीएफटी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर जो आपका पीएफटी के लिए अप्लाई करने का जो डेट है, जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है। तो 21 जुलाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है, ठीक है। डिपार्टमेंट ईमेल एंड नोटिस, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस वगैरह रहेगा आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। हैंडबुक
इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फॉरगेट योर पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड आपने बनाया था उसको चेंज कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो ऊपर साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको इस लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ यहाँ पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड एंटर कैप्चर का ऑप्शन आएगा। तो लॉगिन आईडी के अंदर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड के अंदर आप अपने जो भी PUSET में पासवर्ड बनाया था, ठीक है, वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे एंड कैप्चर फिल करके आप यहाँ पे साइन इन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करेंगे वैसे ही आप अपना जो मेन जो इंटरफेस है वहां पे चले जाएंगे, वहां पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या रहेगा वो हम अभी बात करते हैं। हाँ, तो जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेप्स हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से देख सकते हैं कि चेक फॉर ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स, पहले आप डेट्स चेक कर लीजिए कि लास्ट डेट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने की। देन आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया था। देन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप अपना साइन इन वगैरह कर लेंगे। देन आप क्लिक ऑन ऐड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, जब आपने PUSET में अप्लाई करा था तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर आया होगा, वो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है, अपने फॉर्म को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। देन वो करने के बाद आपकी कुछ डिटेल इस फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। देन फिर आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह डालनी है, सारी चीजें, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह वो सारी आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि आपका जो भी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है या फिर BPED की मार्कशीट है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ने MPED के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे BPED का जो मार्कशीट वगैरह है वो सारी चीजें डालना है, ठीक है। और ग्रेजुएशन का यदि ऑप्शन आता है तो आप ग्रेजुएशन की भी डाल सकते हैं, बट यदि एक ऑप्शन आता है तो आप BPED की डालेंगे, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप ग्रेजुएशन के अलग और BPED की अलग यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप अपना एकेडमिक डिटेल को सारा यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है, अपना मार्क्स वगैरह है वो सारी चीजें आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन आपको यहाँ पे फिर सेलेक्ट करना है अपना कैटेगरी, यदि आप एलिजिबल हैं तो। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनका OBC NCL या फिर कोई और कैटेगरी है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरल में ही काउंट होंगे, बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी यहाँ पे नहीं चलती है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स पंजाब से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, बट जो भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट जो भी स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से हैं, वो चाहे अदर स्टेट से हैं, फिर भी वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट वेटेज, जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स ने NSS NCC या फिर यूथ वेलफेयर कोई भी स्किल ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन करा है तो आप यहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हैं, अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, जो भी लेवल पे आपने खेल रखा है, ठीक है। सेलेक्ट कर सकते हैं कोर्स यू वांट टू अप्लाई, ठीक है। यदि आप MPED के लिए अप्लाई कर रहे हो तो MPED चूज करेंगे, BPED के लिए अप्लाई कर रहे हो तो BPED आप चूज करोगे। फिर आप यहाँ पे अपना अपलोड करोगे फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ऑल जो अदर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सारी चीजें आप अपना यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद फिर लास्ट में आप सारी जो आपकी डिटेल्स वगैरह है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको कंफर्म करेंगे, चेक करेंगे। देन फिर अपना फाइनल जो फीस पे है वो करेंगे, ठीक है। अब देखो जो आपकी फीस है वो कितनी रहने वाली है, तो फीस आपकी काफी कम है यहाँ की। काउंसलिंग फॉर्म के 300 रुपये मात्र आपको पे करना है सिर्फ एक कोर्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स 2 कोर्स में अप्लाई करेगा उसको 400 रुपये पे करना होगा। जो भी स्टूडेंट्स 3 कोर्स में अप्लाई करेगा उसको 500, और जो भी स्टूडेंट्स 4 कोर्स में अप्लाई करेगा उनको 600 रुपये पे करना होगा, ठीक है। तो आप लोग एक कोर्स में अप्लाई करेंगे BPED या फिर MPED वाले, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 300 रुपये पे करना रहेगा, ठीक है। अब देखो इस फॉर्म को जैसे ही आप फिल कर देंगे 21 जुलाई तक, ठीक है, तो 21 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाएगा कैनेडियन टेस्ट के लिए, जो कि आपका जुलाई के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी में PFT होता है वो कैनेडियन टेस्ट होता है, जो कि पूरी तरीके से क्वालिफाइंग रहेगा। आपको 35 सेकंड के अंदर पूरा क्वालिफाइंग करना रहेगा। कितना डिस्टेंस रहेगा, कितना हाइट रहेगा, मेजरमेंट क्या रहेगा, वो
वो हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और आपको 2 चांस मिलेंगे, सारी चीजें हम अभी बात करेंगे कैनेडियन टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ पीएफटी की तैयारी करनी है, अपनी फिजिकल फिटनेस टेस्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जब रिजल्ट आएगा तो उसमें फेल मेंशन रहेगा, तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे कैनेडियन टेस्ट के लिए। जो भी स्टूडेंट पास रहेंगे, ठीक है, जिनके रिजल्ट के ऊपर पास लिखा रहेगा, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे कैनेडियन टेस्ट के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है कैनेडियन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है पीयू सेट का, वो आपको 17 जुलाई को इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 17 जुलाई को आप अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। बाकी अभी जो आंसर की वगैरह है वो अभी आ गया है, तो अपना एक टेंटेटिव स्कोर अपना मैच कर सकते हैं वहां से कि कितना आपका स्कोर बन रहा है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसका जो 21 जुलाई है वो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने का। 17 जुलाई को आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा पीयू सेट एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। फिर आपका जो कैनेडियन टेस्ट है वो आपका जुलाई के लास्ट वीक में होगा, 26, 27, 28 जुलाई, ये 3 डेट है। इन 3 डेट पे कभी भी आपका जो कैनेडियन टेस्ट है वो हो सकता है। और बिफोर कैनेडियन टेस्ट आपका 1 वीक पहले आपका जो नोटिस है कैनेडियन टेस्ट के लिए वो आ जाएगा, ठीक है। 23 से 24 या 22-23 तारीख में आपका जो फाइनल जो नोटिस है कि कैनेडियन टेस्ट कब होगा और फाइनल जो डेट है वो कब है, वो आपको बता दी जाएगी 1 सप्ताह पहले, ठीक है। तो आपका जो कैनेडियन टेस्ट है वो जुलाई के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। अब देखो, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ पीएफटी की प्रिपरेशन करनी है और इस फॉर्म को फिलअप करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा कैनेडियन टेस्ट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि कैनेडियन टेस्ट के अंदर क्या क्या मेजरमेंट रहता है। हाँ जी, तो ये जो मैंने नोटिस खोल रखा है वो 2025 का है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, 23 जुलाई 2025 को ये नोटिस आया था। और 2025 के अंदर जो आपका कैनेडियन टेस्ट है बीपीएड और एमपीएड कोर्स का, वो 28 जुलाई को कराया गया था। मतलब कि वही 5 से 6 दिन पहले आपका जो नोटिस है वो निकाल दिया जाएगा कि इस डेट पे आपका कैनेडियन टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा यदि स्क्रॉल करते हैं तो हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मेंशन कर रखा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेंस की और विमेंस की जो डिस्टेंस है, लॉन्ग जंप, वॉल्टिंग हॉर्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स रहेंगे कैनेडियन टेस्ट के अंदर, वो सारे यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो मेंशन कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं पीएफटी वाले दिन, आपको स्पोर्ट्स किट में आना है, पहली चीज। दूसरा, आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी उनके जेरोक्स वगैरह हैं वो सारे आपको साथ में कैरी करना है। और एक कोई भी फोटो आईडी कार्ड आपको साथ में लेके आना है, चाहे वो आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें आपको साथ में कैरी करना है। और कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको साथ में कैरी करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इस कैनेडियन टेस्ट में आपको 2 चांस मिलेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 35 सेकंड में, चाहे वो गर्ल्स हो गया चाहे वो बॉयज हो गया, दोनों कैटेगरी में आपको 35 सेकंड, विद इन 35 सेकंड आपको क्वालिफाइंग करना होगा। यदि आपका 36 सेकंड टाइमिंग जाता है तो आप डिसक्वालिफाइंग हो जाओगे। देन उसके बाद आपका जो फाइनल जो मेरिट है उसमें नेम नहीं आएगा, ठीक है, और आप एडमिशन प्रोसीजर से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो देखो, यदि मैं मेंस के लिए बात करूं, लॉन्ग जंप तो यहाँ पे आपका 11 फीट 6 इंच होने वाला है, ठीक है। वॉल्टिंग हॉर्स यदि 6 का है, मतलब 6 फीट 6 इंच, ठीक है। जो डिच है जिसे हम रिवर क्रॉसिंग भी बोलते हैं, वो आपको 6 टाइम्स करना है, ठीक है। 6 फीट 6 इंच का रहेगा। हर्डल आपका 3 फीट 6 इंच का रहेगा और एक आपका यहाँ पे फॉरवर्ड रोल है। देन उसके बाद आपका 100 फीट यहाँ पे रन रहेगा और जो आपका बॉडी वेट है उसका हाफ आपको वेट साथ में कैरी करना होगा बकेट के थ्रू। विमेंस के लिए यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 8 फीट 6 इंच, ठीक है, 4 फीट 6 इंच एंड 4 फीट 6 इंच, 3 फीट का हर्डल रहेगा। एक आपको फॉरवर्ड रोल करने के बाद टर्न लेना है आपको और यहाँ पे स्प्रिंट लगानी है 100 फीट की, ठीक है, अपने हाफ बॉडी वेट के साथ, ठीक है। 2 चांस मिलेंगे, 35 सेकंड में क्वालिफाई करना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पीयू सेट को क्वालिफाई करेंगे वही स्टूडेंट्स को यहाँ पे कैनेडियन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कॉल आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया, इतने ही है पीएफटी के अंदर।
देखो, यदि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूं कैनेडियन टेस्ट की, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता है। ठीक है, देखो कैनेडियन टेस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, जैसे कि आईजे कॉलेज कराता है, एमडीयू कराता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कराता है, और भी कई यूनिवर्सिटी कराती हैं। बट उनका जो मेजरमेंट रहता है, जो हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह रहता है, वो काफ़ी कम रहता है और इजीली स्टूडेंट्स वहाँ के कर सकते हैं। बट जो भी स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता देना चाहता हूँ, यहाँ का जो कैनेडियन टेस्ट है काफ़ी टफ माना जाता है अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। और आप डिस्टेंस देख ही सकते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने अपने आंखों के सामने देखा है जो काफ़ी टॉल होते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी फिजिक होती है, बट फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यहाँ पे जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं पीएफटी के अंदर। तो आपको यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि मैं बहुत अच्छा एथलीट हूँ, मैं कर ही लूँगा, ठीक है, मेरे लिए बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे एथलीट देखे हैं जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हैं, जिनकी हाइट 6 फीट 2 इंच है, ठीक है, जो 6 फीट से भी लंबे लंबे हैं, या फिर जो 5'10" जिनकी हाइट है, 5'12" जिनकी हाइट है। तो ऐसा नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स टॉल है, जो भी यहाँ पे गर्ल है वो टॉल है, तो वो यहाँ पे इस कैनेडियन टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेगी, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, आपकी एजिलिटी हो गया, आपकी जो एक्सप्लोसिव पावर है वो हो गया, ठीक है, आपकी स्पीड हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। सारे फिटनेस कंपोनेंट पे आपको ध्यान देना है और अच्छे से मेहनत करना है। अभी आपके पास ऑलमोस्ट आपके पास 20 से 25 दिन है, तो अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और मेहनत करो, ठीक है। यदि मेहनत करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। जैसा मैंने बताया वैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन अपना पीएफटी का प्रिपरेशन करना है। तो मिलते हैं हम पीएफटी वाले दिन। सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो और अच्छे से अपना पीएफटी दीजिए।